आप देख रहे हैं एससी न्यूज। नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल 36 एकड़ में शनिवार 6 सितंबर को सीरतुन नबी पर एक परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में 2 ग्रुप बनाए गए। पहले ग्रुप में तीसरे और चौथी कक्षा के छात्र और दूसरे ग्रुप में कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्र शामिल थे। परीक्षा में पर्चा कुल 25 मार्क्स का बनाया गया था और छात्रों की मेंटल एबिलिटी के हिसाब से इस परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। जिन विद्यार्थियों ने सही जवाब दिए हैं उन विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार भी रखा गया था। पहले ग्रुप में पहला इनाम इबादुर रहमान शेख वसीम, अनस सैयद आरिफ, आदिल शेख वसीम, दूसरा इनाम सईद शेख इब्राहिम, माहिन शेख इमरान, जियान शेख जाहिद और तीसरा इनाम बरीरा शेख शाहिद, अनस शेख सलमान, सफीउल्लाह अनीस पठान को मिला। वहीं दूसरे ग्रुप में पहला इनाम शिफा शेख रईस, दूसरा शेख मोहम्मद जाकिर और तीसरा इनाम फरहीन नाज इरफान शाह को मिला है। इस कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को किया गया था, जिसमें हाफिज सुल्तान, मौलाना मोहम्मद शहजाद, मौलाना इरफान मुख्य अतिथि थे और इन्हीं मान्यवरों के शुभ हाथों से इनाम वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना इरफान ने की। परिचय शिक्षक इस्माइल खान ने और आभार स्कूल के हेड मास्टर शेख अब्दुल वहीद ने व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में स्कूली शिक्षक के साथ बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे। हमने जो गल्ला डाले थे रोज के पाकिट पे डाल रहे थे, उसमें से जो पैसे निकाल के किताब खरीदे। अभी बात समझिए, तो रोजाना महीने में कम से कम या 3 महीने में साल में किताब तो आपको अपने पैसों से छोटी अपने हिसाब से खरीदना चाहिए। खरीदेंगे इंशाल्लाह और उसको पढ़ना भी है। ऐसे ही आपको ऐसे किताब से तैयार करके दिए जाते हैं, ऐसे पेपर तैयार करके दिए जाते थे, इनको महफूज रखते हैं। बाद मरतबा क्या होता है, हम सही सवालात के जवाब दे देते और फिर इसको कचरे में डाल देते। कई मरतबा ये शिकायतें आई हैं कि हमारे स्कूल और मकतबों के सामने ऐसे दिल्ली कागजात जो कुरान की आयतें लिखी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा है, हज़रात सहाबा सादियात का नाम लिखा है, वो हमारे चप्पलों के नीचे और पैरों के नीचे आता है। जुल्म तो कैसे अदब से आता है। इसलिए एक मुहिम चलाई गई फैज़ आलमगीर के ज़रिए। इमाम हम नूर मस्जिद में गए थे तो वहाँ के असातिज़ा ने बच्चों को हिदायत किए थे कि जहाँ भी आपको उर्दू लिखा हुआ कागज़ खास तौर पर दिखाई दे तो उसको अपने जेब में उठा कर लाओ और हर क्लास में एक इस तरह की एक बॉक्स रख दिया गया था जिसमें उर्दू कागज़ को जमा किया गया था, ताकि उससे अदब भी बाकी है और इल्म अदब से आता है। तो सब बच्चे जो है वो उर्दू की किताबों का खास तौर पर उन किताबों का क्या करेंगे, अदब करेंगे ना इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ उल्टा होता है, हम बजाय अदब करने के क्या करते, अपनी किताब का कागज़ फाड़कर वर्क फाड़कर दूसरे के सामने डाल देते। होता ना ऐसा। फिर उस्ताद ही देखेंगे किसने पढ़ा तो बोलते वो उसके सामने पढ़ेगा, उसका है, हमारा नहीं। तो बजाय किसके भी सामने पढ़ा हो, हम अगर गलती से किसी ने फेंक दिया हो, फाड़ दिया तो उसको उठाकर अपने बस्ते में रख दे। अगर क्लास में ऐसा कोई इंतज़ाम, ऐसा कोई बॉक्स रखा है कि जिसमें उर्दू के कागजात की हिफाजत हो सकती हो तो उसको क्या करें, उसमें रखें। दूसरा ये कि हमारी किताबें भी अच्छी होना चाहिए, साफ़ सुथरी होना चाहिए और ऐसे ही हम जिस कापी में लिखते हैं उस कापी को भी अच्छे से अच्छा डिसिप्लिन के साथ रखें, साफ़ सुथरा रखें। और ख़ास तौर पर हिजरत के अनुमान से, क्योंकि ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, तो हर महीने की मुनासबत से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें आपके सामने आती रहना चाहिए। या आपके असातिज़ा आपको जो जो चीज़ें मौके की मुनासबत से दे तो आप उसको याद करने का क्या करें, एहतमाम करें। तो हमारी पहली दरख्वास्त तो आपसे ये कि इस पर्चे में कितने सवालात हैं, 25। ये 25 सवालात सब बच्चे अगर याद करेंगे तो बहुत अच्छा। उन्होंने नहीं याद करे वो याद कर देंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। कौन कौन याद करेगा बोल जाना है क्या? माशाअल्लाह सब बच्चे याद करेंगे ना। अब याद करने की एक आसान शक्ल ये है कि अगर आपके अब्बू को उर्दू पढ़ते आती होगी, आपकी अम्मी को आती हुई, तो अम्मी के पास ये पर्चा दे। आपको यहाँ अक्सर स्कूल में तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अम्मी के पास दे, क्योंकि बहुत सी मरतबा अपने अम्मी को भी याद नहीं रहता। ये पर्चा अम्मी के पास जाएगा, अम्मी पढ़ेंगे तो उनको भी याद हो जाएगा। तो 2 फायदे हुए, एक तो आपको याद कराने का मसला भी आसान हो जाएगा और दूसरा ये कि आपकी अम्मी को भी याद हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। ये सब बातें की मौके की मुनासबत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इससे मुझे भी और आप सबको फ़ायदा होगा। करेंगे इंशाअल्लाह अमल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, एससी न्यूज़ को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी न्यूज़ आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एससी न्यूज़, खबर वही जो सच है।